प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, चाहे सामाजिक अनुष्ठान हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, एक चीज विद्वानों के द्वारा, संत महंत के द्वारा हाथों में बांध दी जाती है, जिसे माउली कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं। यह रक्षा का प्रतीक है। यहाँ पर क्यों बांधी जाती है माउली, रक्षा सूत्र? यहाँ पर 3 प्रकार की नाड़ी होती है, वात, पित्त और कफ। जब यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधा जाता है, यह रक्षा कवच हो जाता है। आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। जब आप रक्षा सूत्र बांधें, उस समय थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले रक्षा सूत्र कच्चे धागे का होना चाहिए, रेशमी धागा ना हो। इसके बाद रक्षा सूत्र आपका चांदी का भी हो सकता है, ज़्यादा समय तक चलाना चाहते हो तो, क्योंकि रक्षा सूत्र यदि कच्चे धागे का होगा, इसकी मर्यादा सिर्फ 8 दिन की होती है। आपने देखा होगा जब रक्षाबंधन होता है, उस समय एक बहन भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, जिसे राखी कहा जाता है। कितने दिन तक हम बांध के रखते हैं? जन्माष्टमी तक। जन्माष्टमी के बाद हम उस रक्षा सूत्र को निकाल करके पवित्र स्थान पर इसको विसर्जित कर देते हैं और अपने हाथों को एकदम साफ रखते हैं। ऐसे ही जब जैन धर्म में कोई अनुष्ठान होते हैं, प्रतिष्ठान होते हैं, उस समय अष्टानिका पर्व में 8 दिनों तक रक्षा सूत्र बांध के रखा जाता है। पंचकड़क में 5 दिनों तक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। यदि धातु का रक्षा सूत्र है तो यह ज़्यादा समय तक चल सकता है। ज़्यादा समय तक आप वो धागे के रक्षा सूत्र को रखते हैं तो यहाँ पर अपवित्रता हो सकती है, अशुद्धि हो सकती है, दोष रख सकता है। अगर आपको रक्षा सूत्र बांधने का शौक़ हो, अच्छा लगता हो, तो आप 8 दिन के बाद रक्षा सूत्र को चेंज कर सकते हैं। उसे पहनने के लिए एक मंत्र है, ओम नमो अर्हते रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। इस प्रकार के मंत्रोच्चारण के माध्यम से हम रक्षा सूत्र पहन सकते हैं। यहाँ पर कम से कम 3 राउंड होना चाहिए, अधिक से अधिक 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर विषम संख्या में यह रक्षा सूत्र आपके हाथों में बंधा होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी रक्षा का कवच है, सुरक्षा का प्रतीक है। ऐसा धर्म में कहा जाता है, यदि हम प्रतिष्ठा करते हैं, सूतक लग जाता है हमारे घर में, रक्षा सूत्र बांधने के बाद फिर घरों में सूतक लगा है, लेकिन रक्षा सूत्र बांधने वाले को फिर सूतक नहीं लगता है। यदि वो यात्रा पर निकला हुआ है, रक्षा सूत्र बांध करके गया है, तो उससे घर का सूतक पातक नहीं लगता है। ये रक्षा सूत्र का सबसे अच्छा विधान हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आप सभी अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांध करके विधान करें, अनुष्ठान करें, सामाजिक और धार्मिक कार्य करेंगे तो आपके जीवन की सुरक्षा होती रहेगी और आपकी आत्मा का कल्याण होता रहेगा।